आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। नमस्ते, मैं हूं रिंकी बैनर्जी। वेलकम टू द एनिमल वेलफेयर शो। आज हमारे साथ जुड़े हैं कई नरम दिल रेस्क्यूअर्स जो दुनिया में प्यार और दया फैला रहे हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं पर कई नॉन ह्यूमन एनिमल्स धरतीवासी के लिए जिनमें भी इंसानों जैसे ही आत्मा और प्राण है। ये हमारे साथ उनके फेवरेट रेस्क्यू स्टोरी शेयर करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिसनर्स को उनके प्यारे आवाज में एनिमल्स को डेडिकेट करके उनके फेवरेट गाने भी सुनाएंगे। हाय, मेरा नाम शुभम पाटिल है और मैं खारघर से हूँ। मैं 2 साल से नवंबर रेस्क्यू ग्रुप का पार्ट हूँ एंड आई लव एनिमल्स, और मैंने भी थोड़े रेस्क्यू किए हैं। और ऐसी ही हेल्प करते करते मुझे दिख रहा था वो पेन और फीलिंग जितने भी डॉग्स का मैंने रेस्क्यू किया है, ऐसी ही मैं वीगन में चेंज हुआ। अभी मैं 1 साल से वीगन हूँ, मतलब नो एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। और मुझे लग रहा थोड़े ही सालों में सब वीगन में चेंज होंगे, क्लाइमेट चेंज के वजह से और एनिमल के वजह से। अभी जो सिचुएशन है ये सब ऐसा डिबेट लाते हैं सामने कि एनिमल्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंट्रोल में लाने के लिए हमें कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन सब गलत सोच रहे हैं। इफ़ देर इज़ डिमांड टूवर्ड्स मीट देन देर इज़ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड ब्रिंग देम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अगर ये सब बंद करना होगा तो हमें डिमांड नहीं करना चाहिए फॉर मीट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। और कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग वीगन में चेंज हुए, और मुझे कोई भी रेस्क्यू केस मिलता है तो मैं 100% देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो डॉग का पेन और फीलिंग। तो अगर ऐसी ही सब एनिमल्स का इमोशंस फील करे तो कितनी अच्छी बात होगी, कोई भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करेगा। मुझे एक स्टोरी शेयर करना था जिसमें मैं 2 डॉग्स को एक साथ मेडिकेट करा था जो सेक्टर 15 स्पेगेटी के वहाँ था। तो मैं रोज सेक्टर 12 से सेक्टर 15 तक वॉक करके आता था। ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स वॉक करता था मैं, विच वॉज ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो जितने भी वॉलंटियर्स थे वो एरिया के नीचे नहीं आ पाते थे क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारे केसेस थे। तो मैं रोज 3 to 4 मंथ्स वहाँ जाता था। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था इसलिए मैं वॉकिंग करके आना पड़ता था, क्योंकि पुलिस और बैरिकेड से बहुत सारे जगह पे। और ऐसा था कि मैं एक भी दिन ऑफ नहीं ले सकता था, क्योंकि वो दोनों डॉग्स की हालत बहुत ख़राब थी। एक डॉग का पूरा नेक फट गया था और दूसरे डॉग का टेल के वहाँ पूरा फट गया था, तो मुझे कुछ भी करके रोज़ आना पड़ता था। और ऐसी भी था कि बहुत एक टाइम आ गया था कि बहुत बारिश आ रहा था, तो तभी मैं वॉक करके रोज़ आता था। और कभी कभी डॉग्स अभी बारिश की वजह से हाइड करने गए, तो कोई कभी मिलता नहीं था कोई डॉग, तो ढूंढना पड़ता था। तो लेकिन कभी कभी नहीं मिला मेरे को डॉग। फिर एक टाइम के बाद मुझे वो डॉग मिला और फिर मैं रोज़ वापस ट्रीटमेंट चालू ही था मेरा। और फिर बाद में ऐसा टाइम भी आ गया था, फिर बाद में उनका वुंड बहुत अच्छा बेटर हो गया था और धीरे धीरे फिर बाद में सूख भी गया वो वुंड। तो फिर बाद में मैंने कंटिन्यू किया दवाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ सकते हैं दवाई देना। तो जैसे ही पूरा हील हो गया था तो मैंने बंद किया। फिर लॉकडाउन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था फिर उसके बाद। और अभी मुझे इतना सेटिस्फाई फील होता है कि उनका पूरा वुंड हील हो गया है और अभी वो डॉग्स
इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा इधर उधर घूम सकते हैं, दूसरे डॉग्स के साथ बैठ सकते हैं। और मुझे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर कोई ऐसा एनिमल दिखे तो इग्नोर ना करे, ऐसी किसी को अप्रोच करें, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। अभी इतना स्ट्रांग हो गया सोशल मीडिया की हेल्प करने के लिए कोई भी आगे आ जाएगा। मुझे एक सेकेंड स्टोरी शेयर करना है, हिट एंड रन केस का। रिसेंटली हुआ था, मेरे भाई के थ्रू मुझे पता चला था, उसने मेरे को कॉल किया था और जैसे ही मुझे पता चला मैं नीचे चला गया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब जितने भी लोकल्स थे सब बस देख रहे थे और कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो मैं बस पूछ रहा था उनसे, लेकिन कोई भी रेडी नहीं था आने के लिए और बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऐसे ही चला गया था। तो एक लड़की जा रही थी, उसका नाम अंकिता था और वो भी एक रेस्क्यू ग्रुप में ही है वो भी, और वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी। तो मेरे बिल्डिंग के अपोजिट साइड में ही एक वेट था, तो उधर हम लोग लेके गए जल्दी से, लेकिन सुबह का टाइम था तो वेट खुला नहीं था। तो हम लोग ने कॉल किया और फिर वो वेट आया। फिर बाद में उन्होंने डॉग को देखा तो पूरा इंटरनल ब्लीडिंग था, उनको दिख रहा था, मतलब उन्होंने चेक किया तो पता चला। तो ऐसा सिचुएशन था और उन्होंने दवाई दिया, वैसे इंजेक्शन दिए ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग कॉल कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब सुबह सुबह रेडी नहीं था आने के लिए। तो थोड़े टाइम बाद रेडी हो गया था वो, लेकिन बहुत टाइम हो गया था। थोड़े टाइम बाद देखा तो वो डॉग पास आउट हो गया था। तो एक तो मेरा फ्रेंड टाइप था वो डॉग, क्योंकि मेरा जो पेट था उसका एक फ्रेंड था ये। तो मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था, मैं 2-3 दिन सो नहीं पाया था, मतलब बहुत रोया मैं उस टाइम पे। तो ये एक मतलब स्टोरी है जो मुझे बतानी थी। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। Hi everyone, my name is Shri Shetty and I'm from Navi Mumbai. Okay, so yes, I am a pet lover and I have done a lot of rescue, and so I've got this from my mother, because from childhood days I've seen my mom helping the nearby pets and taking care of them. And she just call all of these, like she always say these are my 4-legged kids. So I have been brought up like this, so the legacy passes. And yes, we have helped a lot of dogs. So the favorite story of the rescue, like our rescue story, is of Pepsi. So what happened is we were like just I stay in Navi Mumbai, so we were just passing through one bridge near Vashi, and we saw this dog. He was like, I guess around maybe he was 1 year or 1.5 year. I don't know the exact age. So he was not keeping well, and he had some wounds near his neck and even back. So we saw this dog, and he was very friendly. He was active, he was very friendly, and when we saw, and we thought that we need to do something for him. So my mom, like she got panic and she was like कि अरे बहुत ज़्यादा लग गई यार, we have to do something, मतलब कुछ तो मलहम पट्टी कुछ तो करना ही पड़ेगा. So जब हम वो कर रहे थे, all of a sudden we saw that उसे feet आने लग गया. He started shaking. There was a space coming out of his mouth, and then he started crying. And then we thought that something is wrong with this dog. We have to take him to to vet. So जैसे ही हम उसको vet के पास लेकर गए, and the vet directly said that this dog is he's suffering from distemper, and we have to just we can't do anything. It can't be cured.
So and we were like clueless because we didn't know about this कि मतलब distemper is something जिसमें मतलब कुछ हो ही नहीं सकता. So like we thought कि मतलब और क्या कर सकते हैं. So then he said no, there is no other option. We can't take care of that dog and we can't keep it here because that is a kind of airborne disease. वो directly फैल जाएगा दूसरे dogs को. And listening this again, we were really upset, both of us. So then what we did is we went to a second vet, just reassuring कि भाई मतलब और कुछ ऑप्शन है तो प्लीज बता दो. But we made sure कि हम लोग पहले इन्फॉर्म कर दे कि इस डॉग को डिस्टेम्पर है. So he said the other vet, he said that ठीक है मैं बाहर आके आपकी कार में ही चेक करूंगा. So उन्होंने चेक किया and then he said and that doctor shockingly he said कि आपको इन्हें मतलब इसे किल करना होगा because there is no other option. So we were like we said no, that is next to impossible, we can't do that. So then again we took a chance and we went to a third vet and luckily he said what is the age of this dog. So we said we don't know the age of this dog, so probably it will be like 1.5 years or maybe 2 years. So he said if it is 2 years it can be cured, but it is not like 100% assurance. So we said fine, if it is like not even 100% assurance, but still we can try, right? So he said okay, so you have to follow this proper medication, plus you have to give him proper food because there will be too much of medication जहाँ पे dog को बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है and you have to take care of him. And because he was very friendly and he was very 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 good, so we bought him in our society and we started taking care of him. And yes, like starting के वो full month हमें बहुत ज़्यादा टेंशन था because जितने भी other dogs थे उनसे अलग रखना था. So हमने उसको हमारे सोसाइटी के ऑफिस मतलब जो ऑफिस है वहां पे हमने परमिशन लेके रखा था and thanks to our society even they cooperated with us. So वहां पर वो रहा है मतलब वहां पर वो रहा like for a month एंड उसके बाद उसका मेडिकेशन कंटिन्यू रहा. बट क्योंकि वो पैरालाइज अटैक आता था उसे जिसकी वजह से उसका हैंड लेग मतलब एंड इवन नेक दैट यूज टू कंटिन्यूसली शेक. मतलब चाहे वो कुछ खा रहा हो या पी रहा हो या इवन सो रहा हो दैट यूज टू कंटिन्यूसली शेक. एंड वी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स उसको ठीक करने के लिए. बट लकीली बिकॉज ऑफ दोज मेडिकेशंस ही सर्वाइव्ड. एंड आफ्टर दैट हमने कभी इसको कहीं जाने नहीं दिया. एंड आफ्टर लाइक 3 years उसका जो वो जो शेक होता रहता था हैंड लेग नेक एंड ऑल सो वो भी बंद हो गया. एंड नाउ लाइक टुडे पेप्सी इज लाइक व्हाट 11 years old and we love him like anything. He is the first person in the society who welcomes us and in fact हमारे सोसाइटी के सभी बच्चों का मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट है. सो I remember that day when that doctor said कि नहीं आपको तो किल करना होगा. तो मतलब that day was shocking for us and we are very proud and I'm very proud of my mother because she took this decision कि कोई बात नहीं हम तीसरे बेड के पास जाएंगे जब तक हमें मेडिसिन नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग इसको लेके घूमेंगे. बट नहीं killing and just throwing him away like कि भाई just abandoning him, we felt that it was wrong. So yes, this was our favorite story. So thank you so much. So, hi. So, there's a small request to all the listeners. So, guys, I do understand that we all are busy and we all have lot of stress, lot of things to fix in our own life. But I just wanted to say, in case if we see any dog or a cat or any 4-legged kids who are suffering or who are not keeping well or who needs help, so please try to take out few minutes and at least try to call the NGO or the people who can help provide help, because guys dogs have given us their absolute all. We are the center of their universe and we are the focus of their love and faith and trust because nobody else can help them apart from us. So please try to help them and in case if you're not able to do that, please try to provide that help via someone, via NGO. Please do that guys. And
all the pet lovers whoever owns a pet. So there's request like for them also, because see, such a short little lives our pet have to spend with us, and they spend most of it like waiting for us to come home each day. So it is amazing how much love and laughter they bring into our life, and even how much closer we become with them. So let's try to take out some time from our mundane life and just give it to them, just few minutes, because trust me, that will make their day. So let's promise with each other that we'll make sure that we will love our pet, and also all the four-legged kids who are nearby to us. We'll make sure that we'll provide food, and also we'll help them in case required. Please guys, please, that's a humble request. Thank you. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. Hello everyone, thank you so much for joining here. I'm Gunjan Nautiyal Singh. First of all, I would like to thank Rinki for giving me this opportunity to talk about animals. My all-time favorite topic, yes. Sometimes it is very difficult to introduce yourself because you don't know where to start with. By profession, I'm a food technologist, and in person, I'm an animal lover. Or I must say, I'm passionate about animals. I always wanted to be a veterinary doctor, but I could not. But still, there was an urge inside me to help animals, to save animals, to do something for them. So, I decided to learn animal communication and animal Reiki also. I thought, let's do something for them. I can do that. So, animal Reiki, as we all know, it's all about energies to heal animals. So, and people ask me, how do you communicate with animals? What is animal communication? So as we all know that animals don't speak, but they do communicate in a silent language. This silent language is called telepathy, which means feeling across a distance. Communicating telepathically with animals means we are mentally sending and receiving messages. So yes, I talk to them telepathically, and I send and receive messages to them mentally. So this is how communication works. Okay. I have three daughters. They are my daughters only. 4-legged daughters. 3 adopted girls I have. One is Chiggy. She's Dashan. One is Whiskey. She's Indie. And the third one is Alice. She's Lhasa. So मैं क्यों इन तीनों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ? इन तीनों के बारे में आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में ये एक टैबू है. इट्स स्टिल अ टैबू टू कीप एनी फीमेल पेट एट होम. बहुत लोग मुझे कहते हैं, आपने क्यों फीमेल डॉग रखा है, ये तो घर गंदा करते हैं. 2 बड़े टॉपिक जो मैं आज बोलना चाहती हूँ जिन चीजों के बारे में, कि वी शुड चेंज आवर माइंडसेट दैट इट इज नॉट यहाँ पर भी आप जेंडर मत लेके आइए डॉग में कि आप फीमेल डॉग रखें या आप मेल डॉग रखें. फीमेल डॉग एक बहुत अच्छी कंपेनियन बन सकती है आपकी. यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डॉग्स. So people ask me, how do you manage when your dogs jumps? So I reply in the same way like humans do. That's not a big deal. So, and the second thing which is still there,
that people still have a narrow mindset of buying a pedigree breed rather than picking up one from the street. After all, dogs are dogs. They will love you the same way, and we should be proud that we are Indians and would urge everyone to give preference to indie on streets rather promoting breeders. It's always better to give home to homeless. I have seen people जो लोग पेडिग्री ब्रीड को भी खरीद लेते हैं एंड उसके बाद उसको भी अबेंडन कर देते हैं. लाइक आई टोल्ड यू दैट आई हैव वन डैशन एंड आई हैव वन लासा. सो यही केस था उनका. कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब इफ यू आर एन एनिमल लवर सो यू वुड नॉट सी ब्रीड. आई फील दैट. ओके, सो ये दो मैसेजेस जो मैं देना चाहती हूँ लोगों को वाया दिस प्लेटफॉर्म, दैट प्लीज यू शुड नॉट अबेंडन योर पेट्स. दे don't discriminate between, at least male and female dogs, and don't discriminate between breed dogs and desi dogs. So because a dog is a dog, while it's indie or any other breed, they both will love you unconditionally. If you can't help animals, if you can't feed, please don't trouble them. Okay? If they are taking shelter in your society area, let them be. They don't have homes like ours. So yes, this is the thing I wanted to convey to all of you. And yes, I request you all to at least feed a stray in your locality. If not, please don't hurt them. Yeah, that's the message I wanted to convey to all of you. Thank you, Rinki, for giving me this opportunity, and I really appreciate the work you are doing. Thank you so much for listening. Thank you. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, स्वच्छ रेडियो नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. किसी तड़पते हुए आत्मा को प्यार देने में प्यार देने वाले आत्मा को कितना सुकून मिलता है, ये हमें आज हमारे पैनलिस्ट की कहानियों से पता चला है. ऐसे ही आप भी प्यार और दया फैलाते रहें ताकि अच्छाई पर फिर से सबको विश्वास हो सके. यही हमारी प्रार्थना है. और जी हाँ, प्लीज गो वीगन, प्लीज ओनली अडॉप्ट, नेवर शॉप. थैंक यू. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो.
कुछ पलों के स्वार्थ ने ले कितने मासूमों की जान, कितने गम, कितने गम, कितने जुल्म सहेंगे। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो।